देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, लोकसभा चुनाव, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुट जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो में अंत तक। जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहली बड़ी खबर, चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। देश में बड़ा संदेश देने की तैयारी। ये समारोह गन्नावरम एयरपोर्ट के पास स्थित केसरपल्ली IT पार्क में आयोजित होगा। वहीं बता दें कि दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या दोबारा होगी नीट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट में नीट UG 2024 रिजल्ट को रद्द करने की मांग की गई है। मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा में गड़बड़ी के लग रहे आरोपों पर CIC बहस तेज हो चुकी है। वहीं बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करना सरकार की अपनी नीति के अनुसार है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी अपनी नई सरकार का पहला निर्णय बता रहे हैं और इसका बड़ा दिखावा किया है। इसी बीच अगली खबर, मालदीव के मोइजू सरकार ने फिर एक बार भारत विरोधी चाल चली है। मालदीव के संसदीय समिति ने एक प्रस्ताव पारित करके भारत के साथ उनकी पिछली सरकार के लिए 4 सैन्य समझौते की जांच करने का निर्देश दिया है। वहीं मणिपुर में दोस्तों 1 साल बाद भी शांति नहीं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 1 साल बाद भी मणिपुर में शांति बहाल नहीं होने पर चिंता जताई और कहा कि संघर्ष से जूझ रहे राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए। वहीं भारतीय सेना ने लॉन्च किया विद्युत रक्षक जनरेटर के लिए एक तकनीकी इनोवेशन। ये बदलाव की कैटलिस्ट के रूप में टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। IoT परस्पर संबंधित डिवाइसेस का नेटवर्क होता है ये। वहीं बता दें कि पुल उड़ाए जाने के बाद मिजोरम म्यांमार सीमा पार व्यापार निलंबित अधिकारियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि विस्फोटकों का उपयोग कर टेडिम टाउनशिप क्षेत्र में रन नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज को उड़ा दिया गया। वहीं अगली खबर दोस्तों, मस्क ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर दोनों कंपनियों की इस पार्टनरशिप को लेकर नाराजगी जताई है। मस्क का कहना है कि एप्पल डिवाइस के साथ चैट GPT का इस्तेमाल सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले विनेश फोगाट को मिली खुशखबरी। WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक की ट्रेनिंग के लिए और सहयोगी स्टाफ मुहैया कराया जाएगा। वहीं देश की ऊर्जा क्षेत्र की जिम्मेदारी 2 नए हाथों में दी गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देश का नया बिजली मंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि प्रहलाद जोशी को अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दोस्तों सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये राष्ट्रीय राजधानी में 71,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड में शुक्रवार को 3.45% की गिरावट के बाद सोने में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता अब वायनाड का दौरा करने वाले हैं। वहीं कनाडा में भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं दोस्तों। कनाडा के सरी में 28 वर्षीय भारतवंशी युवक की 7 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी बीच दिल्ली में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अतिरिक्त पानी की मांग के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंची हुई है। उसी मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और सुनवाई टाल दी। इसी बीच NDA सरकार को बेरोजगारी दूर करने पर रखना होगा फोकस। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने दी सलाह। न्यूज एजेंसी PTI को इंटरव्यू देते हुए राजीव कुमार ने कहा कि NDA गवर्नमेंट को बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना ही होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मंदिर के जरिए बड़ा CIC संदेश देने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ सपा मुख्यालय में भगवान शालिग्राम शिला की पूजा की। इसी शिला से केदारेश्वर मंदिर में बनने वाला शिवलिंग तैयार किया जाएगा। वहीं बता दें कि पीएम मोदी के साथ उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों ने अपने अपने पद की शपथ ग्रहण की। वहीं आज डॉक्टर AS जयशंकर ने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने भी रेल मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। वहीं बिहार के पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया, जब एक व्यवसायी ने उन पर जबरन वसूली की कोशिश करने का आरोप लगाया।
वहीं बता दें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भारत को लौटाएगा 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति। तमिलनाडु के मंदिर से हुई थी चोरी। इस साल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की परिषद ने एशमोलियन संग्रहालय से संत तिरुमनकई की 16वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति की वापसी के लिए भारतीय उच्च योग के दावे का समर्थन किया। इसी के साथ बता दें कि इजराइल हमास युद्ध में लाखों जिंदगियां दोस्तों तबाह हो चुकी हैं। हजारों कत्लेआम के बाद अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बड़ा कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्ध विराम के लिए अमेरिका का प्रस्ताव पारित हो गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। उन पर भाजपा के नेता अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। ये मामला साल 2018 का है, जब उन्होंने गृह मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बड़ा हंगामा हो गया दोस्तों। यहाँ प्रदर्शन कर रहे सतनामी समाज का आंदोलन उग्र हो गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर ऑफिस में आग लगा दी। जानकारी के अनुसार गिरौदपुरी में जैत खाम तोड़े जाने के विरोध में सतनामी नमाज प्रदर्शन कर रहा था। वहीं सीमा शुल्क अधिकारियों ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तलाशी के दौरान 3.91 करोड़ रुपए मूल्य का 6168 ग्राम सोना जब्त किया है और 5 यात्रियों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 दिन का लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचेगा। दिल्ली के नरेला में 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा था। वहीं बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 13 विधानसभा क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है। चुनाव 10 जुलाई को होंगे और मतगणना 13 जुलाई को होगी। बता दें कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की रिहाई को लेकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। एक सिख वकील ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से उसकी रिहाई की पैरवी की है। उसका कहना है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी सही नहीं है। इसी बीच मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि मणिपुर 1 साल के शांति की राह देख रहा है। इस पर विचार करना होगा। मोहन भागवत के इस बयान पर विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया दी। बता दें कि देश की 18वीं लोकसभा के गठन के बीच डिप्टी स्पीकर यानी उपसभापति का मुद्दा उठ रहा है। दरअसल 17वीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार बीते 15 दिनों में थोक मंडियों में प्याज की कीमत में 50% की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में प्याज के दाम में 12 रुपए का इजाफा देखने को मिल चुका है। वहीं दोस्तों अगली खबर, रियासी आतंकी हमले की साजिश 3 पहले पीओके के एक गांव में रची गई थी। ये हमला 9 जून को हुआ था। शिव खोड़ी में कटरा जा रही इस बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस हमले में 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 33 अन्य घायल हो गए हैं। बता दें कि देश में इस बार नई तरह की सरकार का गठन हुआ है। किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने की वजह से गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे में देश में किस तरह के फैसले होंगे, इस पर सभी की निगाहें होंगी। बता दें कि चीन ने मकाऊ और हांगकांग से पहले अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजिंग ने अपने सैन्य संचालित अंतरिक्ष कार्यक्रम में अरबों डॉलर का निवेश किया है, क्योंकि वो 2030 तक चांद पर मानव युक्त लैंडिंग की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। इसी बीच अब ICMR ने डिब्बा बंद जूस को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं बताया है। डिब्बा बंद जूस में फलों का रस नहीं बल्कि आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाया जाता है, ताकि इनका स्वाद फलों की तरह ही लगे। हालांकि इनमें फलों का जूस तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीनी हो सकती है। इसी के साथ अगली खबर, सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ यात्री मिलकर एक शख्स की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल शख्स का पैर मेट्रो और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया था और निकल नहीं रहा था। ऐसे में यात्रियों ने मिलकर मेट्रो को ही टेढ़ा कर दिया, जिससे शख्स की जान बच गई। वहीं दोस्तों अगली खबर, रिसर्च का कहना है कि ये AI डॉक्टर्स विश्व में किसी भी किस्म की महामारी फैलने और उनके उपचार आदि के संदर्भ में भी सूचना दे सकते हैं। बता दें कि एजेंट हॉस्पिटल ने अमेरिकी मेडिकल लाइसेंसिंग के परीक्षा प्रश्नों को 93.6% एक्यूरेसी के साथ जवाब दिया है। अगली खबर दोस्तों, IBPS की ऑफिशियल असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपए है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस जमा करने के साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने की लास्ट जो डेट है वो है 27 जून और 12 जुलाई है। इस दौरान आप सभी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
वहीं अगली खबर दोस्तों जो मामला बताने वाली हूँ ये हनमकोंडा के वारंगल के सीमावर्ती इलाके का है। यहाँ जब स्थानीय लोगों ने एक तालाब में अनजान व्यक्ति का शव तैरते हुए देखा तो उन्होंने पुलिस और 108 एम्बुलेंस को सूचित किया। बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को फोन करके तीसरे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद लिया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही सभी मंत्रियों की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि यहां से जाने के बाद कोई भी मंत्री प्रवचन ना करे। इसी के साथ कहा कि यदि किसी मंत्री को बयान देना भी है तो केवल अपने विभाग से संबंधित ही बयान दे। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।